आज जो अपन टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है विटामिन्स के बारे में। कि जैसे न्यूट्रिशन का एक टॉपिक होता है, जैसे विटामिन्स अपन बोल सकते हैं। विटामिन्स का क्या होते हैं, विटामिन्स किसने इसको सजेस्ट किया, टर्म किसने दिया, तो ये चीजें अपन इसकी देखेंगे। कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास देखें कि विटामिन होता क्या है। विटामिन जो टर्म दिया था वो फंक ने दिया था 1912 के अंदर। ठीक है, जो विटामिन टर्म होता है इसको अपन जो अपने पास जैसे जो इस टर्म को दिया था वो था अपने पास फंक थे, उन्होंने दिया था 1912 में। ठीक है, मेन क्या होता है कि जैसे जो विटामिन के अपन जैसे टर्म को डिवाइड करें तो वाइटल प्लस अमीन जो अपने पास विटामिन का वहां पे डिवाइडेशन करके अपन जो टर्म निकल के आता है। ठीक है, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ अमाउंट माइक्रो अमाउंट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा कि विटामिन का अपन जनरल इंट्रोडक्शन अपन लेके चल सकते हैं कि ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका जो टर्म दिया गया था वो फंक ने दिया था 1912 के अंदर। ठीक है, वाइटल प्लस अमीन इसका अपन डिवाइडेड करके अपन देख सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट अपने पास था कि विटामिन के बारे में, विटामिन होते क्या हैं। देन विटामिन के बाद में अब लेके चलेंगे इसके टाइप्स ऑफ विटामिन या क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन अपन लेके चल सकते हैं। तो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर टू टाइप्स के अंदर इंक्लूड करें तो फैट सोल्युबल विटामिन हो गया और वाटर सोल्युबल विटामिन हो गया। ठीक है, तो अब अपन जैसे फैट सोल्युबल विटामिन के अंदर कौन कौन से आते हैं, विटामिन ए डी ई के। या विटामिन को अपन जैसे फैट सोल्युबल को अपन कीड़ा के नाम से भी अपन याद कर सकते हैं। के फॉर विटामिन के हो गया, ई फॉर विटामिन ई हो गया और डी फॉर विटामिन डी और ए फॉर विटामिन ए। तो अपने पास चार फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं ए डी ई के। ठीक है, ऐसे विटामिन वाटर सोल्युबल के अंदर अपन इंक्लूड करें तो बी कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गए या विटामिन सी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो जो विटामिन अपन जैसे कि फर्स्ट वन लेके चलेंगे कि फैट सोल्युबल विटामिन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड वन जो होता है वो अपन लेके चलेंगे वाटर सोल्युबल विटामिन, जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। तो अपने पास सबसे पहले अपन लेके चले फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन के अंदर चार विटामिन आते हैं जिसको अपन कीड़ा के नाम से भी अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन अब जैसे फैट सोल्युबल विटामिन हो गए, विटामिन फैट सोल्युबल के अंदर आता है ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। अब सबसे पहले इनके जैसे अपन केमिकल नेम्स देखें तो सबसे पहले अपन विटामिन ए का वहां पे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि विटामिन ए होता है क्या। ठीक है, तो विटामिन ए के रिगार्डिंग लेके चलो तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनोल। ठीक है, विटामिन डी का होगा वहां पे कैल्सिफेरोल, विटामिन ई का होगा टोकोफेरोल और विटामिन के का होगा वहां पे फाइनोक्यूनोल। तो ये अपने पास केमिकल नेम्स होते हैं। ठीक है, तो अपन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपन वहां पे जैसे कि सब कंप्लीट विटामिन के बारे में अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपने पास विटामिन आता है विटामिन ए। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है अपने पास रेटिनोल। रेटिनोल होता है। अब इसके बारे में अपन लेके जैसे विटामिन ए रेटिनोल होगा इसका केमिकल नेम। जो विटामिन ए होता है ये अपने पास क्या रहेगा कि अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि ये कलरलेस भी हो सकता है या पेल येलोइश कलर का भी होता है। विटामिन ए होता है जिसे अपन रेटिनोल भी बोल सकते हैं। हम विटामिन ए के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। विटामिन ए के अंदर जैसे कि मेनली फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो अपन ने ये देखा कि विटामिन क्या होता है, एक फैट सोल्युबल विटामिन होता है। फैट सोल्युबल विटामिन होता है तो इसके अंदर अपन लेके चल सकते हैं जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे फैट सोल्युबल विटामिन के अंदर क्या होगा, एक के अंदर अपन काउंट करें, इसका जो केमिकल नेम होता है वो अपने पास क्या होगा वहां पे रेटिनोल के अंदर अपन काउंट कर रहे हैं। रेटिनोल क्या होता है, इसके अंदर ये कलरलेस हो सकता है, एक फर्स्ट फैट सोल्युबल विटामिन होता है। ये वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है लेकिन फैट के अंदर सोल्युबल होता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं इसको फैट सोल्युबल विटामिन बोलते हैं। अब इसके देखेंगे अपन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शंस अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेनली फंक्शंस होता है कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन रहेगा कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये विजन में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो विटामिन ए का जो मेन फंक्शन रहेगा कि क्या करेगा वहां पे विजन के लिए हेल्पफुल रहता है और ये एपिथेलियल टिश्यूज वगैरह को मेंटेन करने में भी वहां पे मेन इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, और बोन्स वगैरह को वहां पे रिपेयर करने में, उनको मेंटेन करने में भी क्या होता है विटामिन ए का मेन रोल होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो ये फंक्शंस वगैरह अपन लेके चल सकते हैं कि जैसे कि जो फंक्शंस होंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट विटामिन ए का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन रहता है अपने पास क्या रहेगा वहां पे कि ये एक विजन के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन होता है
कि विजन में ये इंपॉर्टेंस रखता है। देन आता है इसके सोर्सेज वगैरह क्या क्या हो सकते हैं। सोर्सेज वगैरह के अंदर अपन लेके चल सकते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया या वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, क्योंकि किसके अंदर आते हैं अपने पास, इसके अंदर सोर्सेज के अंदर अपन काउंट कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स वगैरह हो गए, पल्सेस वगैरह हो गए, मिल्क हो गया, एग हो गया, तो ये किसके अंदर आता है अपने पास, इसके सोर्सेज के अंदर अपन काउंट करेंगे। देन अपने पास आता है डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट जो मेल की होती है वो अपने पास रहेगी यहाँ पे 600 mg पर डे, ठीक है। मेल्स की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो होगी 600 mg पर डे, और फीमेल्स की भी वहां पे जो अपन लेके चल सकते हैं 600 mg पर डे इसकी डेली रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन ने देखा कि सबसे पहले अपन ने फंक्शंस देखे, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है विजन के ऊपर, फंक्शंस वगैरह रहेंगे कि जो ग्रोथ, बोन की ग्रोथ वगैरह को भी क्या करता है वो मेंटेन करके चलता है। देन जो अपने पास रहेगा सोर्सेज वगैरह के अंदर अपन ने देखा है जैसे कि मिल्क वगैरह हो गया, एग हो गया, और इसके अंदर जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, सीरियल्स वगैरह इसके अंदर अपन काउंट करते हैं। देन आता है इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 600 mg पर डे, इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। मेल एंड फीमेल्स के अंदर सिमिलर होती है, ठीक है। या अपन एडल्ट के काउंट पे भी अपन कर सकते हैं 600 mg पर डे के अंदर अपन वहां पे इसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका एब्जॉर्प्शन कहां होता है। एब्जॉर्प्शन कहां होता है इसका मेनली जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। मेनली जो विटामिन्स वगैरह का रहेगा, आप लोग एब्जॉर्प्शन वगैरह वहां पे पढ़ोगे तो वो क्या होगा, वहां पे ज्यादातर किसके अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। देन जो इसका स्टोरेज, मेनली जो स्टोरेज होता है वो किसके अंदर होता है, वो लीवर के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि जो मेनली जो कि अपने पास जो विटामिन ए का जो स्टोरेज होगा वो कहाँ रहेगा, वहां पे लीवर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। लीवर के अंदर स्टोर होता है मेनली जो कि विटामिन ए होता है, ठीक है। लीवर के अंदर हो गया, किडनी के अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है, लेकिन मेनली कहां पे होता है अपने पास, जो अपन लेके चल सकते हैं जो लीवर के अंदर रहेगा। देन इसकी डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी के अंदर अपन लेके चल सकते हैं डेफिशिएंसी वगैरह होगी। डेफिशिएंसी के अंदर अपन काउंट कर सकते हैं जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह की कंडीशन होगी, या जैसे कि अपन लेके चल सकते हैं कोई भी पर्सन है उसको, जैसे क्योंकि अपने पास फंक्शंस क्या था, विजन के अंदर इंपॉर्टेंस रख रहा है। यदि विजन के अंदर इंपॉर्टेंस रख रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वहां पे इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो विजन के ऊपर अफेक्ट आ जाता है, जैसे केरेटोमिलेशिया जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, या नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है।